मोदी सरकार मुर्दाबाद। नई शिक्षा नीति वापिस लो। कौशल रोजगार निगम को भंग करो। कच्चा कर्मचारी को पक्का करो। इस रैली के अध्यक्ष हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य प्रधान धर्मेंद्र ढांडा जी, एसटीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव साथी सीएन भारती, उपाध्यक्ष याग जी, मंच पर बैठे हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष साथी धर्मवीर फोगाट, किसान सभा के राज्य प्रधान मास्टर बलबीर सिंह जी, तमाम संगठनों के नेतृत्व के साथी और इस रैली में उपस्थित अध्यापक साथियों, इसके अलावा इस रैली के समर्थन में यहाँ शामिल हुए किसान, मजदूर और विशेषकर महिलाएं, जिनमें मिड डे मील वर्कर, आंगनवाड़ी भी बड़ी संख्या में आई हैं। मैं सबसे पहले CITU की हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से उसका महासचिव होने के नाते आप तमाम साथियों का इस सफल रैली के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपका क्रांतिकारी स्वागत करता हूं। ये जो रैली रखी गई है, ये इस समय की बहुत जरूरी मांग है, जरूरत है, क्योंकि आजादी के बाद पूरा देश शायद 70 साल के बाद इस तरह का बहुत भारी संकट जो है वो देख रहा है। ये संकट ना केवल रोजी रोटी का है, ना केवल हिंदुस्तान की जो जनतांत्रिक कार्य प्रणाली है, जो जनतंत्र है, जो संविधान है, जो तमाम जनतांत्रिक संस्थान है, उनके खात्मे की जो स्थिति बनी हुई है वो देखी जा रही है। बल्कि जब शिक्षा की हम बात करेंगे तो ये शिक्षा के क्षेत्र में जो बीजेपी की सरकार, मौजूदा सरकार जो आई है, वो एक प्रकार से इसको तबाह करने पर उतारू है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री वो ये कह रहे हैं कि 70 साल में जो कुछ नहीं हुआ हम वो कर रहे हैं। देश बदल रहा है, यही सही है कि देश बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? जो कुछ देश ने आज तक हासिल किया आजादी के बाद, उस सब को नष्ट किया जा रहा है, उस सब को बर्बाद किया जा रहा है। जो सार्वजनिक क्षेत्र, जो सरकारी क्षेत्र, जो जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको नष्ट किया जा रहा है। इस देश के अंदर कारपोरेट और बड़े बड़े जागीरदार जमींदारों के लिए, देशी विदेशी पूंजीपति के लिए हमारे देश के तमाम संसाधनों को लुटवाने का काम बहुत ही तेज गति के साथ किया जा रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। सबके लिए शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, यह हमारे आजादी के आंदोलन से निकला हुआ नारा है। यह उसकी जरूरत है। आजादी के आंदोलन के जो नायक थे, उन्होंने जब आजादी का सपना देखा था, एक सबके लिए शिक्षा, सबके लिए रोजगार, सबके लिए सम्मानजनक जीवन, यह नक्शा देखा था। शिक्षा उसके अंदर महत्वपूर्ण शर्त है। आजादी के बाद जो भी शिक्षा नीति बनी, वो शिक्षा नीति लोगों के लिए, आम बच्चों के लिए, उनको स्कूलों तक लाने के लिए थी। लेकिन अब जो शिक्षा नीति आई है, पहली बार आजादी के बाद ऐसी शिक्षा नीति आई है जो ये कहती है
कि बच्चों को स्कूल में आना पड़ेगा, ना कि स्कूल बच्चों के नजदीक जाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं है। हमें केवल इसको इस रूम में नहीं समझना चाहिए कि एक चंद टीचर्स को शिक्षा से दूर करने का, रोजगार खत्म करने का मसला है, या मिड डे मील वर्करों का रोजगार चला जाएगा, या फोर्थ क्लास स्टाफ का या क्लरिकल स्टाफ का रोजगार चला जाएगा। यह बीजेपी जिसका मात्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जिसकी सोच है पढ़ने का अधिकार सभी को नहीं होना चाहिए। पढ़ने का अधिकार जैसे पुराने हमारे वेदों के अंदर लिखा हुआ है, केवल कुछ वर्ग हैं समाज के जिनको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी उसी सोच पर चल रही है। हिंदुस्तान के अंदर कुछ सरकार के आंकड़े हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो सस्ता अनाज उपलब्ध करवा रहे हैं, सस्ता राशन डिपो से। तो आप समझ लीजिए कि 80 करोड़ जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनमें वो आज भी सरकारी स्कूलों के अंदर अपनी शिक्षा का काम पूरा करते हैं। ये बीजेपी की सरकार सरकारी स्कूलों के ढांचे को खत्म करके जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ेंगे वो सोचेंगे, वो सरकार जो गलत करती है उसके खिलाफ अपनी आवाज देखेंगे, उनके अंदर तर्क शक्ति विकसित होगी। इसलिए लोगों को पढ़ना नहीं है, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाए, ताकि वो केवल एक मैनुअल लेबर के रूप में, एक श्रमिक के रूप में ही वो गुलामी करते रहे। आपको हमें इस बात को समझने की जरूरत है। यह सरकार जो है, एक पॉलिसी आई मिड डे मील योजना के नाम से कि प्रदेश के, देश के बच्चों को स्कूल में लेके आया जाए, ड्रॉप आउट कम किया जाए, बच्चों के लिए पोषण की व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए स्कीम लॉन्च हुई। आज देश में 12 करोड़ बच्चे हैं जो मिड डे मील के अंदर खाना जिनको मिलता है उस काम में लगी हुई लगभग 36 लाख मिड डे मील वर्कर हैं। हरियाणा में 28,000 से ज्यादा मिड डे मील वर्कर काम करती है। जब ये स्कूलों को मर्ज करने का नई शिक्षा नीति को यह सरकार लागू कर रही है, कितने हजार स्कूल बंद हो चुके हैं। अब लाइन पे लगा रखा सरकार ने, टीचर्स को समायोजित करके दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। टीचर्स के पद खत्म हो रहे हैं, लेकिन मिड डे मील वर्कर का रोजगार खत्म हो रहा है। जिस दिन स्कूल मर्ज हुआ, जिस दिन स्कूल बंद हुआ, उसी दिन जो है मिड डे मील वर्कर को घर बिठा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ज्यादातर जो स्कूल हैं वो लड़कियों के बंद हो रहे हैं। तो जिन बेटियों के लिए, जिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है बीजेपी की सरकार, हिंदुस्तान की और देश की बेटियों के लिए पढ़ाई के दरवाजे खत्म किए जा रहे हैं। अगर स्कूल ही नहीं बचेगा गांव के अंदर, तो बच्चियां कहां जाएंगी, वो कहां पढ़ेंगी? ये एक बड़ा भारी संकट है। आज सरकार कह रही है नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए कि वो 3 से 6 साल के बच्चे जो आईसीडीएस के अंदर अभी तक आंगनवाड़ी में जाते थे कि ये भी स्कूल का पार्ट बनेंगे। ऐसे जो स्लैब बना दिए गए, वो 3 साल से 8 साल तक के बच्चों का कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी की वर्कर, जो ट्रेंड वर्कर है, जो पढ़ी लिखी वर्कर है, उनसे जो टीचर का काम करवाएंगे। मानदेय वो 12,000 देंगे, काम वो टीचर का लेंगे। और अगली बात आ रही है, अब आंगनवाड़ी वर्कर से भी नहीं, अब ये कहा जा रहा है कि जो आरएसएस के जो लोग हैं, जो एनजीओ के माध्यम से बड़े बड़े एनजीओ खड़े कर लिए गए हैं, तमाम ट्रेनिंग का काम और तमाम तरह का कार्य जो कह रहे हैं कि वो नए कार्यकर्ता भर्ती किए जाएंगे जो उन स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो हमारी अब तक की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पूरा तबाह करने का, बर्बाद करने का ये रास्ता नई शिक्षा नीति के रूप में लेके आए हैं। इसलिए यह समय की जरूरत है। पढ़ाई का, शिक्षा का, स्कूल को बचाने का मामला केवल शिक्षकों का मामला नहीं है। और मैं बधाई देना चाहता हूं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ को कि उन्होंने ये पहलकदमी ली। वो गांव गांव में गए, वो शहर शहर में गए
और लोगों के बीच में प्रचार किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज इस रैली के अंदर अध्यापकों के साथ किसान, मजदूर, महिलाएं और नौजवान विद्यार्थी भी एक अच्छी संख्या में पहुंचे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और जब तक जो है यह साझी एक विरासत नहीं बनेगी, साझी ताकत नहीं बनेगी, और हमें विश्वास करना चाहिए जनता जो है अंततः जनता सर्वोपरि होती है। और जनता जब अपनी पर आती है, बड़े बड़े तानाशाहों के वो जो उनकी तख्त पलट जाते हैं। जर्मनी का जो तानाशाह जो हिटलर हुआ, आज उसको जो है लोग नफरत से याद करते हैं। वो केवल 10 साल तक राज में रहा, उसके बाद उसको आत्महत्या करनी पड़ी, क्योंकि जनता जब आती है, जागृत होती है, मैंने कहा कि वो बड़े बड़ों को जो है वो तक पलट कर देती है। आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो बीजेपी के रूप में, जो आरएसएस के रूप में जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो सत्ता कायम है, जो इस तरह की नीतियां लेके आ रहे हैं, न केवल जो है वो लोगों को रोजगार से बेदखल कर रहे हैं, न केवल जन कल्याण की सुविधाओं से बेदखल कर रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसा लठतंत्र ऐसा विकसित कर रहे हैं कि आप आवाज ना उठा पाओ। वो ऐसे कानून बना रहे हैं कि आप अगर धरना प्रदर्शन करोगे तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। आप किसी रैली का, किसी जायज मांगों का समर्थन करेंगे तो आपको जो है आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। ऐसे कानून संसद के अंदर और यहाँ पर हरियाणा विधानसभा के अंदर पारित किए जा रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो है मजदूर, किसान, मेहनत का सामान, वो आज पूरे देश के अंदर वो एकताबद्ध है, वो संघर्षों में है, वो किसान आंदोलन ने दिखाया है। और अब आने वाले दिनों में एक बहुत लंबी लड़ाई पूरे देश का मजदूर, किसान इकट्ठा होके 5 अप्रैल को दिल्ली में लाखों की संख्या में रैली कर रहा है। हिंदुस्तान की जो स्कीम वर्कर है, उसमें मिड डे मील, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, जो स्कीम के नाम पे ये सरकार धोखाधड़ी कर रही है, महिलाओं के साथ उनकी श्रम की लूट कर रही है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ पूरे देश में 6 जनवरी को तमाम स्कीम वर्कर बड़ी कार्रवाइयां करेंगी। और आने वाला जो साल है 2023 का साथियों, ये इस बात की जरूरत है। मैं शिक्षक साथियों से ये खास तौर पर अपील करना चाहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जो शिक्षक साथी हैं वो समाज के सबसे आगे बढ़े हुए लोग हैं, तो वो इन तमाम तबकों को, या चाहे मिड डे मील है, चाहे गांव का मजदूर है, चाहे किसान है, जब वो बच्चों को जागरूक करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो ये पढ़ाई भी कहें कि कैसे अपने अधिकारों को बचाया जा सकता है, कैसे संविधान को बचाया जा सकता है। निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे और निश्चित तौर पर सरकार को अपनी नीतियों से वापिस हटना पड़ेगा और हम जीत का ही दम लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बातचीत सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।